नहीं है, लालिमा लालिमा दिख रहा है और मेरा बहुत सारा काम हो गया है। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं उठ चुकी थी। यहाँ पे बज रहा था 5:30 और 5:30 बजे से पहले ही मेरा नींद खुल गया था, तो मुझे लग रहा था उठ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब बाहर देखी ना तो चंदा मामा दिख रहे थे और बहुत ही तेज बड़े से दिख रहे थे। जब मैंने कैप्चर किया तो भलो ही ब्लर दिख रहे थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे और बहुत अंधेरा था, बस वही चमक रहे थे आसमान में। फिर उसके बाद मैं ऊपर नहीं गई क्योंकि बहुत अंधेरा है अभी और यहाँ पे सभी लोग सो रहे हैं। तो मैं आई तो सबसे पहले गर्म पानी करने आ गई थी, क्योंकि जब मैं उठती हूँ ना तो मैं ही आ जाती हूँ गर्म पानी करने, और हस्बैंड उठते हैं तो वो आ जाते हैं। तो आज वो सो रहे थे और यहाँ पे ना रात में थोड़ा सा सोने में लेट हो गया था उसके वजह से। और क्योंकि मेरे घर में ना गेस्ट लोग आए थे तो पूरा दिन मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया एक दिन पहले का, और ना ही कुछ डाल शूट किया था और इसी में व्यस्त रह गई। तो आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनको कैमरे के आगे आना पसंद नहीं रहता है, तो बिना मर्ज़ी के आप शूट करना ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने कोई चीज़ शूट नहीं किया। ऐसे ही में दिन भर पूरा बीत गया था। रात में वो लोग शाम को गए थे, फिर बहुत सारे काम रहते हैं जाने के बाद, गेस्ट लोग के बाद भी, तो इसी में लग गए। तो मैं यहाँ पे मेरा आज नींद खुल गया था क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी, फिर थक गई थी ना। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा दिया है अच्छे से, और रात में मैंने किचन क्लीन किया था तो अच्छे से साफ़ किया था, फिर भी झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू, और अभी पानी नहीं आ रहा था, तो अभी जब आएगा तो देखूँगी, जाऊँगी नीचे। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी करके आई थी, सबसे पहले अपने पिया, फिर बेटी को दी पानी करके दूसरे गिलास में, ऐसा नहीं क्यों है। फिर उसके बाद यहाँ पे बेटा जी को भी मैंने जगा दिया था। जगाने के बाद यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ बेडशीट। बेडशीट चेंज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा रूटीन है 3 दिन 4 दिन या के अंदर में मैं चेंज कर ही देती हूँ। तो 3 दिन हो गया था, तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ। और यहाँ पे तकिया कवर भी लगा दिया था मैंने, और उसके बाद ये लग जाएगा। अब जो कपड़े हैं वो बाद में धुलाएंगे, मैं अभी बस सिर्फ चेंज करती जाऊंगी और साफ़ करती जाऊंगी। यहाँ पे इधर भी ठीक कर लूँगी। और आज ना मैं सबको सुबह-सुबह जब मैं उठी थी तो सबको जगा दी थी। बच्चों को भी जगा दी थी, बस हस्बैंड ही सोए हुए हैं, अदरवाइज़ सब उठ गए हैं। तो यहाँ पे मैं उधर अभी नहीं जाऊँगी, जब वो उठेंगे तब जाकर उधर करूँगी, तब तक इधर फटाफट कर लेते हैं। और यहाँ बच्चों को भी जगा कर के बैठा दिया था दोनों को, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं ना। तो यहाँ पे वो लोग जब आए थे गेस्ट लोग, तो जानते हैं कोई भी आता है घर में तो मीठा फल ये सब वग़ैरह ले आते हैं। तो यहाँ पर ये लोग फल लेके आए थे, मेरे मायके से सब लोग थे, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं क्योंकि ये धुल गया था। धुला हुआ फल है, और मैंने कल भोलेनाथ जी को ले आके चढ़ा भी दिया था, क्योंकि मैं उनको मंदिर भी ले गई थी। तो यहाँ पे इधर रख देते हैं। और आज माघ पूर्णिमा है ना, तो आज इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा भी, मतलब सफाई भी करनी थी, क्योंकि कल बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो आज मेरा एक्स्ट्रा सफाई चलता है कि कल थोड़ा सा कम मुझे काम सफाई करना रहे, और उसके वो भी करना था। और पूजा भी रहता है माघ पूर्णिमा के दिन। सुबह जल्दी उठ के सभी लोग कुंभ में जाकर स्नान कर रहे हैं। तो हम लोग कुंभ तो नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ का जल आया हुआ है, अब उसी को डाल करके बाल्टी में स्नान करेंगे, और पूरे घर में मैं थोड़ा-थोड़ा छिड़क दूँगी। नहाने के बाद मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। बस ये मान्यता है जो वो बड़े बुजुर्गों से सुनती हूँ, वो करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग भी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं। और देखिए अभी बाहर दिख रहा है कि बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है, अभी थोड़ा-थोड़ा उजाला हो रहा है धीरे-धीरे।
और मैंने पानी भी आ गया है तो मैं लगा दी हूँ ऊपर। अपना भर रहा है क्योंकि टंकी खाली रहती है ना, तो अभी थोड़ा देर चलेगा, तब तक मैंने फटाक दिन जाके लगा दिया था। और अभी हस्बैंड भी उठ ही गए हैं, तो यहाँ बच्चे दोनों बैठा दिया है मैंने पढ़ने को। फिर उसके बाद फटाफट मैं झाड़ू लगा ली। देखिए झाड़ू लगाने पर इतने सारे कचरे निकलते हैं, ऐसा नहीं कितनों झाड़ू पोछा रोज डेली करो, लेकिन निकलते ही हैं जब अच्छे से आप क्लीनिंग करोगे ना। और दिन भर में मैं इधर एक ही बार झाड़ू पोछा करती हूँ, दोबारा नहीं करती हूँ। साफ़ सुथरा रहता है, फिर अगले दिन ही करती हूँ। नीचे भले ही 2 बार हो जाता है, लेकिन ऊपर मैं एक ही बार करती हूँ, क्योंकि इधर खाने पीने का जितना सब चीज़ था वो किचन में इधर नीचे ही होता है, तो उधर ज़्यादा कचरा रहता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से, और डस्टबिन ना मेरे हस्बैंड उठा करके यहाँ रख दिए हैं, और एक दिन में ही डस्टबिन ये पूरा फुल हो गया है। इसमें कुछ मिठाई के डब्बे वगैरह हैं, और उनके ना मेरे बहन और बहनोई आए थे, तो उनका एनिवर्सरी था। वो लोग ज्वाला जी हैं ना पास में, तो वहीं पे दर्शन करने आए थे। तो फिर मैं बोली थी तो आए थे वो घर पे भी, तो मैंने यहीं पे केक कटवा दिया था उन लोगों का, और फिर वो शाम को सब लोग चले गए। तो यहाँ पे मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा के पूरा पोछा लगा रही हूँ, फटाफट अपने काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। और मंदिर जाने से पहले जब तक घर पूरा क्लीन नहीं रहेगा, साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, तब तक नहीं आपके घर में पूजा करने का मन करता है और नहीं मंदिर जाने का मन करता है। मन अटका रहता है कि मेरा घर का ये काम रुका हुआ है, या ये मैंने काम नहीं किया। तो इसलिए ना मैं अपना जो काम है ना वो फटाफट निपटा लेती हूँ, तो अच्छे से मन से काम देखिए ये काम है हमें, और हमें करना ही है, तो हम लोग खुशी खुशी क्यों ना करें वो काम। तो इसलिए ना मैं अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से अपना काम निपटाती रहती हूँ, जिससे ना मैं भी सबके साथ अपना आराम से अच्छे से खुशी खुशी करूँ। तो ये सब मैं क्लीन कर ही रही थी, तब तक आवाज़ आ रही थी पीछे से। तो यहाँ पे ना पानी भर के टंकी से बह रहा था, तो मैं आई चेक करने कि हाँ बह रहा है। तो हस्बैंड गए हैं, वो बंद कर देंगे नीचे, वो भी उठ गए थे। तो यहाँ पे मैं पानी बहे वेस्ट हो इससे पहले गमले में डाल देती हूँ। वैसे तो शाम को ही डालती हूँ, कभी कभी सुबह भी डाल देती हूँ। तो अभी यहाँ पे बचेगा तो पता चला छत्ती धो देती हूँ, जो पानी गिर रहा वेस्ट होगा, इससे अच्छा छत्ती धुल जाए। तो यहाँ पे मैं धुलने में लगी हुई थी, जो पानी आएगा ना उसको वेस्ट नहीं जाने दूँगी। यहाँ पे देखिए अभी सूरज देवता नहीं उगे हैं, और मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं। मेरा झाड़ू पोछा सभी काम हो गया है। और यहाँ पे यही है कि आप जल्दी उठोगे ना तो आपके बहुत सारे काम फटाफट हो जाएंगे टाइम से। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, अपना काम जो छोड़ के गई थी ना, फिर वही काम करने फिर मैं आ गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लीन करूँगी, और अभी मुझे चेंज करना है बेडशीट, तो इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इधर भी आसपास, क्योंकि जब क्लीनिंग करती हूँ ना तो लगता है हाँ थोड़ा थोड़ा हाथ मार ही लूँ कपड़े से, जिससे पोंछ दूँ ना तो साफ़ सुथरा दिखता है, अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लगा ले रही थी पोंछा। पूरा खिड़की मैंने इधर आगे पीछे जितना था ना सब मैंने पोंछ दिया था। तो देखिए अब साफ़ सुथरा दिखने लगा। और अभी इसके बाद ना बेडशीट हटा देंगी, क्योंकि अब सफाई हो चुकी है। तो जो डस्ट वगैरह मतलब गिरा है वो इसी पे गिरा है, चादर पे ही। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, सब कपड़े में ही आ जाता है, पोंछती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये वाला बेडशीट मैं बिछा रही, क्योंकि ना ठंड का थोड़ा सा मौसम ना गर्म का आ रहा है, और अब बहुत ज़्यादा मतलब उलन कपड़े पहनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, और नहीं मतलब ओढ़ने का मन करता है, मतलब हल्का ही ओढ़ने का मन करता है। उतनी ठंड नहीं है, अब थोड़ा सा गर्म मौसम आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से तो ये वाला बेडशीट ठीक रहेगा अभी। और ये कंबल मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे मैं 2 कंबल पहले ओढ़ दी, लेकिन अभी एक ही कंबल में काम चल जा रहा है। ज़्यादा ओढ़ने पर ना गर्मी लगने लगती है, फिर नींद नहीं आती अच्छे से। तो यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह मैंने निकला था, अभी उसको मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी, इसको बाद में धोऊँगी, क्योंकि आज मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है अभी। तो जाना है तो इसकी वजह से मैं धोने लगूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको मैं अभी रख देती हूँ फ़िलहाल में, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं है मेरे पास। बस आज बेडशीट जो निकला है ना यही है धोने के लिए, मशीन लगाने के लिए। और डेली रोज़ के कपड़े तो मैं डेली हाथ से ही धो देती हूँ।
वो कपड़े हैं ही नहीं, तो इसलिए मैंने रख दिया है और इधर साफ़ सफाई करने आ गई थी। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, क्योंकि कल जब रात में खाना बना था ना, तो वो लोगों के लिए बहुत सारा खाना बना था जिसमें बचा हुआ था रात में। शाम को लोग चले गए थे, तो फिर वही खाना हम लोग रात में खाएँ, और सारा साफ़ सफाई मैं कर दी थी और रख दी थी रात में वही सब खाना, क्योंकि खाना वेस्ट तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे रात में हम लोग खाना खाए थे। फिर मेरा मैं इतनी थक गई थी, तो बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं किया था। तो वो बर्तन हम था लोगों तो ने मैंने धो लिया था। थोड़ा सा अब डाल यहाँ के पे नहा मैं जो लिया था, कपड़े और थे यहाँ वो पे मैं अपना नहा के भी आ गई थी। धो करके अब बच्चे बच्चे भी अपना नहा लिए रेडी हैं, होंगे, तब तक मैं और अभी अपना जो वो भी लोग भी काम रेडी है हो रहे बाकी हैं। का इधर वो मैं कर भी लेती आ हूँ। गई थी, अपना जो भी नहाने के बाद और होता आज है ना मैंने कि पहना थोड़ा है सा रेड सिंदूर कलर की बिंदी लगा साड़ी, लिया जाए। और तो अच्छा सब लगता है बाल ना वगैरह कभी जब ठीक भी कर रही हूँ मंदिर वगैरह हल्के जाओ से तो ना। थोड़ी सी साड़ी वाड़ी और पहनो, जानती हैं, और अगर अपने को भी बाल अच्छा ना धो लगता और है। रोज काम के वही रहो ना, तो कभी कपड़ा कभी थोड़ा पहनते सा पहनते ना ऑयली है हम लोग मेरा, भी बोर हो जाते, तो तो मैं तो बनता मिक्स ही नहीं है, पहनती आगे हूँ। से कभी बहुत मन चिपका करता तो चिपका साड़ी दिखता पहन है। लेती हूँ, कभी तो कोई हेयर सूट पहन स्टाइल लेती बना हूँ। ही नहीं पाती मैं, और तो इस क्या तरीके साड़ी से मैं पहन के यही काम वाला करने में क्लेचर लगा ईजी कर होता कैसे है, कर आप लोग लेती हूँ ना, कमेंट तो ठीक बॉक्स में लगने लगता है। और बताइएगा। मैंने सिंदूर लगाया था ना, पूरा मुझे तो गिर ईजी गया था लगता मेरे है, कोई ज़्यादा नाक परेशानी पे और नहीं होती माथे है। पे पूरा। बस तो यही है वही कि मैं पोंछ थोड़ा रही सा थी। कंफर्टेबल रहता है सूट में, और यहाँ तो पे ये जो मैं अच्छा निकाल लगता रही है, हूँ, कभी कभी वो पहनना मंगलसूत्र चाहिए। नहीं, अभी मैं तो मौसम है ना, ऑलरेडी तो मैं पहनी हूँ। बहुत ये ऐसे मैं है गौरी पहनती थी। शंकर रुद्राक्ष। पहले जब से सूट पहनने लगूँ तभी मैंने से मंगाया साड़ी थोड़ा था, सा तो कम वो हो गया कभी है। कभी मैं ना धारण और करती हूँ। यहाँ पे मन मैं करता है निकाल तो रही कभी थी कभी मैं पहन लेती गौरी हूँ। शंकर तो ये रुद्राक्ष दिखाती हूँ मैं का, कैसा है। मैंने एक ये मूर्ति देखिए रखा दो हुआ है जिसमें गौरी रुद्राक्ष को शंकर मैच मतलब किया हुआ, दोनों मतलब जी मिला बने हुए हुआ है, हैं। इसको कहते हैं शंकर जी सटा बने हैं, होता और है। एक एक गौरी और एक गौरू शंकर माता जी बने हैं। हैं। दोनों जन को जुड़ा हुआ दोनों एक का दोनों जन रुद्राक्ष मिले आता है, हुए हैं, जिसमें उसको दोनों कहते दो हैं गौरी रुद्राक्ष शंकर जुड़ा रुद्राक्ष। रहता है। उसको आप गौरी लोग शंकर जानते होंगे, रुद्राक्ष जो कहते नहीं हैं। ये जानता थोड़ा वो सा जान महंगा ले। मिलता है। तो ये ना तो ये धारण मुझे ना करना किसी चाहिए, वो ने पति दिया था, पत्नी मैं के लिए मंगाई थी ज़्यादा उनसे। रहता है, जो तो महिलाएं। ये कभी लेकिन कभी मेरे यहाँ ना तो ऐसा मैं कुछ पहन नहीं है, लेती लेकिन हूँ, फिर जब भी भी मैं मेरा मन पूजा था तो करने मैंने जाती हूँ ना मंगा लिया था। भगवान जी का, और या तो कभी मन कभी जब करता है जाती तो मैं हूँ पहन पूजा लेती हूँ वगैरह ऐसे करने, दिनों तो पे। मैं ऐसे पहन तो लेती यहाँ हूँ। पे मैं चली आई थी जल तो फिर चढ़ाने अच्छे सूर्य से देवता रखी को, भी हूँ। क्योंकि सूर्य तो माता बढ़िया जी से का अच्छे से आशीर्वाद निकल लिए गए हैं, थे। और यहाँ पे और मैं आ गई बहुत थी ही ना सूर्य अच्छा देवता लग को रहा जल था सूर्य देने, देवता निकलते हैं ना, क्योंकि तो अब जो उनकी नहाने के रोशनी बाद ये होती वाला है ना, काम वे करके पॉजिटिव ऊर्जा तब लेके मैं अभी आती है। जब जाऊँगी। आप अभी यहाँ मुझे आँख घर बंद का करके पूजा खड़े करना हो है। जाओगे ना, लगेगा कि वो रोशनी और ना आपके सूर्य देवता के शरीर में जल देने मतलब में ना अच्छे बहुत से अच्छा लगता है जा थोड़ा रहा है। देर और रहो, एक आपको क्योंकि जब नई सुबह ताकत सुबह मिल रही है, तो आप ऐसा आप जाओगे ना लोग और आँख महसूस बंद किया करके करिए। थोड़ा अगर देर किसी वहाँ को खड़े लगे ना रहोगे तो कि लगता है कमजोरी एक लग रहा है पॉजिटिव कुछ, तो ऊर्जा आप खींच सिर्फ रहा है, सूर्य और देवता अपने के अंदर ना सामने एक अलग ही आप ऊर्जा। जाके खड़े हो और जाइए, कभी और भी कोई वहाँ पे आप लॉस आँख अगर बंद फील करके करते हैं महसूस ना, तो आप करिए। इस तरीके से मैंने किया घर की करिए, पूजा बहुत अच्छा कंप्लीट कर रहता ली है। थी। उसके फिर हम बाद लोग हम लोग आ चले गए गए थे थे सभी लोग मंदिर, मंदिर। आज सब हम लोग, बच्चों को और भी ले आए इसके थे, बाद क्योंकि मैं यहाँ छुट्टी पे था ना चढ़ा रही आज थी भोलेनाथ जी को पूर्णिमा का। जल। तो और यहाँ पे मैं ये बच्चे भी आशीर्वाद ले आए रही हुए थी थे। कि आज आप जो रविदास भी वहाँ जयंती का भी जो होती है, देश है क्योंकि जगह बनारस है, में हमारी गंगा बहन जमुना है, सरस्वती तो का, वहाँ वो पे बहुत अच्छा यहीं से पे मनाया आशीर्वाद जाता मिल है। जाए। कहते तो हैं आज के बच्चों को दिन छुट्टी पूजा उसकी करना थी, चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले आई थी दही, यहाँ पे क्योंकि मैं लाई भोलेनाथ थी जी को दही, मैं आती हूँ। और कभी दूध नहीं दूध मिला दही था, या तो कुछ भी लेके दूध आती हूँ, लेट में तभी आता मैं है यहाँ थोड़ा सा, पे और हस्बैंड को उनका मैं भूल मतलब गई ऐसे थी ही बोलना, अभिषेक नहीं कर तो वो देती जाते हूँ। तो ले ऐसे आते तो हैं। अभिषेक होता ही है, लेकिन जब आती हूँ तो ऐसे हस्बैंड को बोली होती है ना, मैं भूल गई कामों के आगे कि मैं दूध बोल दी होती तो ले आए होते। तो फिर मैं दही था मेरे पास, मैंने मंगाया था, क्योंकि बेटी ने कई दिन से बोली थी दही मतलब जमाने के लिए, तो मेरे पास जोरन नहीं था, तो मैंने मार्केट से मंगाया था। तो वही वाला दही मैंने थोड़ा सा रख लिया था, और साफ़ था तो मैं ले आई थी। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ पंचमेवा। ये सब चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा करके सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोग रखते हैं, और जब ज़रूरत होता है तो ले लेते हैं। शहद, पंचमेवा और मिश्री, चीनी, ये सब रहता है, तो वही सब चढ़ा करके हम लोग ऐसे ही भगवान जी का अभिषेक कर दे रहे हैं। क्योंकि कुंभ तो नहाने नहीं गए, लेकिन ऐसे ही पूजा करके अपना भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी भूल चूक हो माफ़ करें। ऐसे तो जो भी अनजाने में ही होती है, जानबूझ को आदमी करता नहीं है, लेकिन आजकल ज़माने में है ना कि लोगों को दूसरों की खुशी से जलन, ईर्ष्या होने लगती है। तो यही है कि सब इस सब चीज़ों से बचाएं, इसलिए हम लोग अपना अपना समय ऐसे ही लगाते हैं। और यहाँ पे हम लोग चढ़ा के अच्छे से आज मेरा बेटा यहाँ पे भगवान जी को चंदन लगाया था। तो यहाँ पे हम लोग की आरती भी हो गई थी। उसके बाद मैं आई थी तुलसी माता को जल देने यहाँ पे, और माचिस मंगाई थी बेटे से, भूल गई थी। यहाँ पे ना बहुत अच्छे से देखिए बड़ी-बड़ी तुलसी माता है, और ये तो अभी छोटी हो गई। यहाँ पे बहुत बड़ी सी थी, लेकिन सूख गया था पेड़ गर्मी में, तो फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे कभी
यहाँ पे ना हमेशा बहुत ज़्यादा रहती हैं। जैसे हो जाता है तो फिर हस्बैंड लोग थोड़ा-सा चटैया कर देते हैं। और यहाँ पे केले के जो पेड़ है उसमें थोड़ा-थोड़ा देख रहे हैं कि छोटा केला फरा हुआ है। और ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी, थोड़ा देर हम लोग बैठे, प्रसाद खाएँ, फिर उसके बाद आ गई थी मैं घर। और घर आने के बाद
अब मेरी घर की भी पूजा मैं करी की गई थी, उसके बाद मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि अब लगी है सबको भूख। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ यहाँ पे मैं, मेरे पास मेथी था, मेथी को मैंने कट कर लिया था और उसके बाद आटे में यही सब डाल रही हूँ मसाले। अजवाइन बस अच्छे से मिक्स करना है इसको। फिर इसको अच्छे से सान लेना है। सानने के बाद रख दिया था मैंने आटा गूँथ के। उसके बाद मैं कट कर रही थी यहाँ पे फ्रूट की, जब तक अभी थोड़ा सा फूल जाए आटा तब अच्छा पूड़ी बनता है। पराठा भी बना सकते हैं, तो मैं सोची चलो फटाफट हो जाएगा, पूड़ी छान देती हूँ लोगों को और कचौड़ी जैसा छोटा-छोटा बना करके, और फ्रूट दे दिया था। तब तक बच्चे और हस्बैंड सब लोग खा रहे थे। तक यहाँ मैं छानती जा रही थी, बेटी को बोली थी कि तब तक पापा को और बेटी बाबू को मतलब देते जाए। ये दोनों जन खा रहे हैं और मैं छानने में लगी थी, वो खिलाने में लगी थी। ऐसे ही नाश्ता हम लोग कर लेते हैं, कभी-कभी होता है ना, जल्दी होता है तो फिर होता है कि नहीं आप खाइए, क्योंकि हम फिर उसके बाद तो खा के घर में ही रहेंगे। लेकिन हस्बैंड को रहता है जाना, तो उनको लेट ना हो उसकी वजह से मैं अपना काम सबसे पहले कहती हूँ, भैया जिसको जल्दी वो अपना खा के जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी पूड़ी बन गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे किचन की क्लीनिंग की, क्योंकि किचन क्लीन नहीं करती हूँ ना तो फिर ऐसे मुझे खाने में मज़ा नहीं आता है बैठने में, कि नहीं हाँ मैं जा कर के बैठ जाऊँ। मैं भी बीच में जाके 1-2 मतलब फल थोड़ा-सा खा ली थी साथ में। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूध आ गया था तो दूध भी इसी लगले चढ़ा दिया था। अब मैं देखिए आप लोग भी खा लीजिए, देखिए मेरी ऐसे बनी थी पूड़ी। और यहाँ मैंने ना दही जमाया था, और दही जमाया था तो बहुत ही अच्छा जमा था। बेटी का मन था तो यहाँ पे ये था आज का मेरा नाश्ता। मेथी का जो कचौड़ी बनता है ना, जो भी आप समझ सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बना था। अच्छा, और चटनी भी बना थी ग्रीन वाली जो टमाटर की बनती है, तो उससे के साथ तो और अच्छा लगता है। और थोड़ा-सा दही-दही हम लोग ले लिए थे, और ये आज का नाश्ता था। और यहाँ पे मैंने किचन तो क्लीन कर ही दिया था। अब जो बर्तन थे वो भी मैंने धो दिया है, लगले खाली हो गई, क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी हुई थी। जो काम है ना मैं ऐसे ही निपटाती रहती हूँ, फिर ही आराम करती हूँ, क्योंकि फिर ना ये सब काम लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े थे धुले थे, वो सब रख के मैं चली गई थी, और अब लास्ट काम ये बचा है तो मैं आई सोची डाल देती हूँ। और बहुत तेज़ हवा चल रहा है, आज पूर्णिमा है ना, माँ का स्नान है, तो अभी लग रहा है बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और ठंड जैसे एक ठंडी हवा होती है ना, वो भी चल रही है आज, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं ये मिल रही हूँ आप लोग को शाम को। मैंने क्योंकि पूर्णिमा के दिन ना खीर बनाना ज़रूरी होता है, तो आज मैं बना रही थी खीर। तो मैंने दूध लिया था 1.5 लीटर, और यहाँ इतना थोड़ा-सा चावल था। इसको मैंने अच्छे से तो 3-4 बार पानी से धो लिया था और यहाँ पे डाल दिया था दूध में। अब धीमे-धीमे आँच पे ये बनेगा खीर आज। तो आप लोग भी तो खीर बनाए होंगे ना, खीर पूर्णिमा के दिन बना लिया करिए, शुभ माना जाता है। तो ये है देखिए मेरी खीर, तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। बना रही ही थी तो मैं सोची चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग को, यहाँ इधर मैं डाल रही थी खीर ना, वो चावल जब अच्छे से पक गया था ना, तब मैं डाली थी चीनी। और अब ये थोड़ा-सा गलेगा, जिससे ना ये ठंडा होने के बाद ना अच्छा लगेगा खाने में। और इस तरीके से और यहाँ पे इलायची मैंने डाला था। इलायची मैंने बहुत पीटा नहीं, पीस रही थी, पिसा नहीं रहा था, तो ये मैं ऐसे ही डाल देती हूँ कि इसी से थोड़ी-सी खुशबू आ जाती है। और अब मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट वगैरह, जिससे थोड़ा-सा टेस्टी हो जाता है और इवन हेल्दी भी रहता है। तो ऐसे ही मैं खीर बनाती हूँ, मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, और बहुत टेस्टी है। जो भी खाता है मेरे हाथ की खीर सच में कहता है कि बहुत अच्छा बना है। थोड़ा-सा दूध लगता है, क्योंकि धीमे-धीमे आँच पे पकाना रहता है, और पकने के बाद तो टेस्टी लगता ही है। और अब ठंडा होने के बाद मैं भोग लगाऊँगी, और उसके बाद हम लोग सब लोग खाएँगे। तो आई होप आज का व्लॉग आपको मेरा माघ पूर्णिमा वाला अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये है हमारा रात का डिनर, और देखिए खीर सच में टेस्टी बना है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, देखिए चंदा मामा ऐसे दिख रहे थे। मैं थोड़ी सी रोशनी में गई थी बच्चों को लेकर के, अब बहुत ही ठंडी हवा थी आज, बाप रे।
जो स्नान वाले होंगे उनको ठंड लग रहा होगा। ये देखिए आप लोग को साथ मैं सोची शेयर कर देती हूँ। ये है खदान का व्यू। ये देखिए जितनी लाइटिंग जल रही है ना वहाँ पे जलती है ऐसे, और ये सब गाड़ियाँ लाइन से जाती हैं तब और ही अच्छा लगता है। देखिए ये सब गाड़ियाँ जितनी जा रही है ना लाइटिंग, इस सब यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है जो मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। देखिए ऐसे ही इतने लोग आए थे मेरे मैके से, तो हम लोग उनका एनिवर्सरी यहीं पे केक कटिंग करा दिया था। ऐसे ही मंदिर ले जा कर के उन लोगों ने सेलिब्रेशन बस कराया। तो आई होप आज आपको पसंद आया होगा, और सॉरी इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई।